Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। ए वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स विथ जनरेटर एम्बियंट एंड इवोपरेटेड टेम्परेचर एज 360 Kelvin, 310 Kelvin and 260 Kelvin respectively. तो find COP of the VA system, VA यानी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो आपके जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसकी COP क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन है आपके कि इफ़ इवोपरेटेड टेम्परेचर फॉल टू 250 केल्विन, कि अगर आपका जो इवोपरेटर का टेम्परेचर है वो 260 से कम होके 250 हो जाए, देन व्हाट शुड बी द जनरेटर टेम्परेचर। तो जनरेटर का टेम्परेचर क्या होगा इन ऑर्डर टू ऑपरेट द सिस्टम विथ सेम COP। तो उसी COP पर इस सिस्टम को रन करवाने के लिए हमें कितनी जनरेटर के द्वारा कितनी हीट देनी होगी या टेम्परेचर क्या होगा उस जनरेटर का। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, जनरेटर का टेम्परेचर दिया हुआ 360 केल्विन, एम्बिएंट टेम्परेचर, इवोपरेटर टेम्परेचर, तीनों ही आपको टेम्परेचर दिए हुए हैं। हमें COP की कैलकुलेशन करनी है और साथ ही साथ में हमें यह भी बताना है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है, इवोपरेटर का टेम्परेचर है, TR की जो वैल्यू है, लोअर जो सबसे टेम्परेचर है, रेफ्रिजरेशन जो टेम्परेचर होता है, अगर उसकी वैल्यू जो है 250 केल्विन हो जाए, पहले 260 होती है, अगर 250 हो जाए तो हमें जनरेटर की का टेम्परेचर क्या होगा फॉर सेम COP। ओके, तो हम पहले देखते हैं हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है। हमारे पास गिवन डाटा है TG यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जनरेटर टेम्परेचर। तो जनरेटर का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 360 केल्विन। T0 वो होता है आपके एम्बिएंट टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर, जिसमें हीट को जो रिजेक्ट किया जाता है एब्जॉर्बर के द्वारा और कंडेंसर के द्वारा, जहाँ पर हीट रिजेक्ट की जाती है, इसको कूलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर भी बोलते हैं और सराउंडिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं। ओके, तो T0 इज़ द 310 केल्विन, ओके 310 केल्विन। और TR दैट इज़ द रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर, इवोपरेटर टेम्परेचर भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू है 260 केल्विन। ओके, तो हम ये पहले डायग्राम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास ये है TG जनरेटर टेम्परेचर, यहाँ पर होता है आपके इवोपरेटर टेम्परेचर, और इस साइड में अपन बनाते हैं। इस बार हर बार आपको ये डायग्राम बनाना है, इसका नाम है T0 एम्बिएंट टेम्परेचर। ओके, अब ये जो आपके है यहाँ पर ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा, यहाँ पर ये QG होगा, और ये जो होगा यहाँ पे दैट इज़ द कंडेंसर, और ये एब्जॉर्बर हीट। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम देखते हैं कि ये जो पार्ट है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि TG से जो है हीट इनपुट है और रिजेक्ट जो है T0 पे हो रही है। दैट्स लाइक ए इंजन, जिसको हम बोलेंगे TG और T0 के बीच में ये एक इंजन की तरह वर्क कर रहा है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि TR से ये हीट लेता है और T0 पर रिजेक्ट करता है। दैट्स मीन ये एक रेफ्रिजरेशन की तरह यूज हो रहा है किस टेम्परेचर T0 और TR के बीच में। यहाँ T0 हाई टेम्परेचर हो जाएगा, TR लो टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, वी नो दैट कि कोफिशिएंट ऑफ द VA साइकिल किस तरीके से दी जाती है COP। तो COP इक्वल टू होता है TG माइनस T0 अपॉन TG इंटू TR अपॉन T0 माइनस TR। ओके, तो यहाँ पे TG जो जनरेटर टेम्परेचर सभी वैल्यूज हमें दी हुई है, और नॉट सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीके से हम देखते हैं। तो एक इंजन TG और T0 के बीच में लाइक ए इंजन, और उसको इनटू करना है, और TR और T0 के बीच में लाइक ए रेफ्रिजरेटर। तो लाइक ए इंजन और लाइक ए रेफ्रिजरेटर। तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या होती है, TG माइनस T0 अपॉन TG, यानी कि हायर टेम्परेचर यहाँ पे TG है, लोअर टेम्परेचर T0 है इंजन के लिए, तो T हायर माइनस T लोअर अपॉन TG, तो T लो हायर तो TG माइनस T0 अपॉन TG। और इसी तरीके से हम एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेशन बोले या COP कहते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल्स के लिए, तो वो होता है T लोअर, यहाँ पर T लोअर टेम्परेचर TR है, T हायर यहाँ पर T0 है और T लोअर। ओके, तो इस तरीके से तो COP की जो वैल्यू है वो इस तरीके से दी जाती है, एफिशिएंसी ऑफ इंजन इंटू एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूले का ये निर्माण होता है, वो याद करने का मेथड है COP इक्वल टू TG माइनस T0 अपॉन TG
माइनस टी आर अपॉन टी जीरो माइनस टी आर। ओके, उसके बाद देखते हैं पुट द वैल्यूज। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो सी ओ पी इक्वल टू टी जी की वैल्यू 360, टी जीरो की 310 इक्वल टू 360। उसी तरीके टी आर की वैल्यू जो आपको दी हुई है यहाँ पे 260, 310 माइनस 260, तो 360 में से 310 गए तो 50 इंटू 260, नीचे 360 इंटू 310 माइनस 260 इक्वल टू 50। 50 से 50 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास वैल्यू आती है 260 अपॉन 360। तो हमारे पास सी ओ पी की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.722। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। उसके बाद हम देखते हैं, उसमें क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि आपके जो वैल्यू है सी ओ पी, तो आपके सी ओ पी आपके सेम है, लेकिन जो टी आर की जो वैल्यू है वो गिर करके 250 हो जाती है। पहले 260 थी, अब 250 है। ठीक है, तो टी जी की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो वी नो दैट सी ओ पी इक्वल टू टी जी माइनस टी जीरो अपॉन टी जी इन टू टी आर अपॉन टी जीरो माइनस टी आर। वैल्यूज पुट करते हैं अपन। तो टी जी, तो सी ओ पी हमारे पास सेम सी ओ पी के लिए कहा है, इसलिए 0.722 अपॉन टी जी माइनस 310 अपॉन टी जी 250 अपॉन 310 माइनस 250। ओके, तो यहाँ पर होगा 0.722 इक्वल टू टी जी माइनस 310 अपॉन टी जी अपॉन 250 अपॉन 60। तो इस 60 को हम उधर लेके जाएंगे पक्षांतरण के थ्रू, तो हमारे पास आएगा 0.722 इंटू 60 अपॉन 250। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.173। ओके, उसके बाद देखते हैं हम इस टी जी को उधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो टी जी माइनस 310 अपॉन 0.173 टी जी, इस टी जी को हम इस साइड में लेके जाते हैं, 310 को इस साइड पक्षांतरण करते हैं। तो टी जी इक्वल टू टी जी इंटू 1 माइनस 0.173 इक्वल टू 310। तो टी जी इक्वल टू 310 बटेवा 1 माइनस 0.173। तो टी जी की वैल्यू आती है हमारे पास 374.84 केल्विन। ओके, तो जब टी जी की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी हमारे पास, टी जी की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में थी 360 केल्विन। लेकिन जब अगर रेफ्रिजरेशन की जो वैल्यू है अगर वो गिर करके, रेफ्रिजरेशन जो टेम्परेचर है वो 260 से अगर 250 हो जाता है, तो हमारे पास जनरेटर टेम्परेचर बढ़ करके 374.84 हो जाता है, ऑलमोस्ट 375 डिग्री हो जाता है। तो इस तरीके से हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जब हमें टेम्परेचर, तीनों ही टेम्परेचर अगर फाइंड आउट हो, तो हम सी ओ पी की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसको याद करने का मेथड क्या है हमारे पास कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन, और इंजन किस किस टेम्परेचर के बीच में है, टी जी और टी जीरो। टी जी यानी जनरेटर टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर के बीच में वो एज ए इंजन भी वर्क करता है, और रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर और सराउंडिंग के बीच में वो एज ए रेफ्रिजरेशन काम करता है। तो सी ओ पी ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ इंजन इंटू एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, थैंक यू सो मच।